कौन विधि रे? विलोपन। कौन विधि? विलोपन। किया कि ए वो विलोप होला है। विलोप माने काट कटलिए के नहीं, विलोप माने विलोप कर देना, माने हटा देना है, विलुप्त कर देना, माने समझ ली, समाप्त कर देना है, विलुप्त कर। तब बताई वाई वाई के विलुप्त के लिए कि नहीं के लिए? तो विलुप्त वाले की बचले? खाली एक्स बचले कि नहीं बचले? तो ए एक्स 2x लिख लिया कि नहीं लिख लिया? बताई। अब आना मन नहीं तो समझ में, तो की करबो बताई। एक रास बढ़िया तो नहीं समझे तो कोई, इसलिए ध्यान से देख ले। इधर आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बात ये करने वाला हूं कि इसको तीन विधि से सॉल्यूशन किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो भी बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन होता है उससे तीन विधि से हल किया जाता है। उसमें पहला विधि अगर आप नाम दे तो वो दे सकते हैं आप विलोपन। क्या नाम दे सकते हैं? विलोपन विधि। पहला आप विलोपन विधि नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो, मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और तीसरा जो नाम दोगे वह होगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये वज्र गुणन विधि आप तीन तरीकों से इस मैथ के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। आइए तीनों विधि को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें विलोपन विधि से कह दिया जाए तो हम फिर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कहे तो फिर क्या करेंगे, और वज्र गुणन विधि बोले तो फिर क्या करेंगे। देखना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सिर्फ हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ तुम रुकना और ठहरे हुए रहना। अब देखो, मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं और उसको तीनों विधि से मैं हल करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है x + y = 14 है और x - y बराबर कितना है? 4 है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले क्या करिए, देखो इसको तो मैं धुआं उड़ा सकता हूं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या है, x + y बराबर कितना हो जाएगा? 14, और ये क्या होगा, x - y बराबर कितना है? 4। अब देखो, इसको मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान सकते हो इक्वेशन सेकेंड। सर इक्वेशन आप किसको मानते हैं, माने समीकरण आप किसको मानते हैं? याद रखना बाबू, अगर आपके पास दाया और बाया दोनों पक्ष हो, ठीक है, यानी आपके पास दाया भी हो, आपके पास बाया, दोनों पक्ष मौजूद हो, तो आप उसे क्या कहिएगा? समीकरण। नहीं तो आप उसे समीकरण नहीं कहिएगा। तो अब क्या है, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अब इससे कहता आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए, और पहला हम विधि लेने वाले क्या? विलोपन। क्या विधि लेने वाले हैं? विलोपन। सुन रहे नहीं? सुन रहे हो? समझ रहे नहीं? समझ रहे हो? पूरा बढ़िया से देखना और समझने की कोशिश करना, एक बार में समझा देंगे, याद रखना, फिर दोबारा तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब सब काम को छोड़ करके इधर देखोगे बोर्ड पर, तब। अब क्या करने वाले हैं कि बाबू समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ो। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करो? सर ऐसे कैसे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण को जोड़ दें? हाँ बाबू, याद रखना, जब इक्वेशन में एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, मैंने क्या बोला? क्या बोला? सुना, एक जगह प्लस और एक जगह क्या हो? माइनस हो। तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो लिखना जोड़ने पर। क्या लिखना? जोड़ने पर। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या लिखना? जोड़ने पर। लेकिन सर अगर दोनों जगह समान चिन्ह रहेगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, तो बताते हैं समान चिन्ह रहेगा। जैसे अगर सर रह जाता क्वेश्चन कि x + y बराबर कितना? 14, और x + y बराबर कितना था? 4, तब क्या करते सर? हाँ बाबू, तब आप लिखते घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। हाँ सर, अभी प्लस प्लस है तो लिखे घटाने पर। सर माइनस माइनस रहता तब क्या करते बाबू? फिर मैं कहूंगा समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है ना, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। भूलना नहीं, ये बात कोई बिल्कुल याद रखना। समान चिन्ह रहे, समान चिन्ह रहे तो लिखेंगे घटाने पर, समान चिन्ह रहे तो फिर क्या लिखेंगे? घटाने पर। लेकिन सर एक में प्लस एक में माइनस, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ने पर। तब क्या करेंगे? जोड़ने पर। दुनिया एकदम ध्यान देना, एकदम आए देखो लड्डू करा बनाते ध्यान दो, लड्डू बना के खाइए जाएंगे। ध्यान सुनो, आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को क्या कर रहे हो? जोड़ने पर। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो भाई x + y, और ये कितना? बराबर 14 है। इधर है x - y बराबर कितना है? 4। कोई दिक्कत? अब भाई जोड़ोगे तुम तो बताओ, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। भाई जोड़ने वाली बात अगर सिंपल से आप बच्चा में ले जाइएगा, दूसरा तीसरा क्लास में जाइएगा तो फिर आपको आता होगा। लेकिन ये भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? 10वां में होना, 10वां में होना, थोड़ा तो माइंड रखना पड़ेगा ना। और नहीं भी रखना पड़ता, चलो हम तुमको दूसरा में ले जाते हैं। चलो, अगर तुमको लिखल है -1 का +4, अब कहोगे सर इसको क्या करेंगे? तो बाबू रे, 4 रुपया क्या तुम्हारे पास फायदा है और 1 रुपया तुमको क्या है? नुकसान है। माने 1 रुपया माइनस में है, 4 रुपया प्लस में है। तुम्हारा पास 4 रुपया था, 1 रुपया का तो कर्जा खाने था, दोस्तों के चॉकलेट मांग के खाने था। अब बताओ 1 रुपया तुमको ले लगा, क्या रुपया बचेगा?
क्या बचेगा? तो 3 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? सर कहोगे जोड़ने वाली बात है, ध्यान देना पड़ता है। ककराम प्लस से ककराम हाँ। आप बताओ, ये प्लस में एक माइनस में करा काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटो। तो ए वो प्लस में था, ए वो कौन में था? माइनस में। खटाखट। जय हिंद। मजा आ रहा है? आ रहा है? बढ़िया मजा आ रहा है। अभी देखो ना आगे आगे हिलाएंगे, अभी हिलाएंगे। क्या कि आज 4-5 दिन के बाद न पढ़ाने के लिए भी रहे, तो 4-5 दिन के सब बदलाव सोच लेंगे। इसलिए याद रखो बच्चा। और अगर अपना कोचिंग के स्टूडेंट तो तारो तनिक ध्यान से देखो, क्या कि फिर एक क्वेश्चन कहेंगे वर मटेरियल यार, ध्यान से देख लो। आप बताओ ए बैक्स क्या बैक्स? ये बोगला क्या बोगला? आप बताओ 14 4 बोला कि ना? आप बताओ अभी कौन सी है? 2 गुना में और उधर जाएगा तो कौन सी होगा? भाग में। अरे आप बताओ, ये देखो गुना और भाग की वाली बात है ना, हम पता है कि मैथ का रूल नहीं है, लेकिन बाबू याद रखो आंसर तो आ जाती, तो इसलिए बच्चों को सोल्यूशन क्या। लेकिन अगर करोगे तो ये 2 से इधर ही भाग दो, 2 से इधर भाग दो, बात तो ही पड़ती है। इसलिए टीचर थोड़ा सा अपने आप को मैंने निजी फील कराने के लिए, पुअर बनने के लिए काम कर लेता है। तो 2 से इधर भाग दिया, 2 से इधर भाग दिया। ऐसे भी आप करके समान आंसर ला सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो ऐसे बिना किए हुए आप लिख सकते हो x बराबर 18 बटा कौन चीज? 2 नमा 18 कट गया। बताओ x बराबर का कितना आंसर है? कोई बोलता है? बोलता है आपको? तो x बराबर कितना आ गया? 9। अब क्या करो, इस x का मान कहां रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में या सेकंड, कोनो में रख सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रखो। ये कौन विधि रे? विलोपन। कौन विधि? विलोपन। किया कि वो विलोप होला है। विलोप माने काट कटलिए के नहीं, विलोप माने विलोप कर देना, माने हटा देना है, विलुप्त कर देना है, माने समझ ली? समाप्त कर देना है, विलुप्त कर। तो बताइए y के विलुप्त के लिए कि नहीं के लिए? तो विलुप्त वाले की बचले? खाली x बचले कि नहीं बचले? तो x 2x लिख लिए कि नहीं लिख लिए? बताइए। अब आना मन नहीं तो समझ में तब तक की करबो? बताइए। एक रात बढ़िया तो नहीं समझे तो कोई, इसलिए ध्यान से देख लें इधर। अब अगला बात क्या करेंगे? अब x मान कहां रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दिए x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट है क्या भाई? तो x प्लस हुआ है, अब बराबर कितना है सर जी? 14 लिखा हुआ है। सर x का मान कितना आया भाई? देख लो, x बराबर कितना है? 9। तो x बराबर 9 माने x बराबर 9 नहीं रखोगे क्या? तो रखो ना। तो x जहाँ पर 9 रख दिया, प्लस हुआ है, बराबर कितना हो गया? 14। अब बताओ अभी 9 प्लस में गया तो हाँ, तो y बराबर हो गया 14 माइनस 9। 14 में से 9 घटते रे, कितना होता है? 5। ले 5 आंसर आ गया। यानी आपका x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। मजा आया कि नहीं आया? बताओ एकदम। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि से तितली उड़ी बोर्ड पर चढ़ी, कुछ नहीं मिली, बुनिया पर जाकर बैठ गई। कुछ नहीं मिली। आगे देखो। अब आगे देखो आप कैसे समझ में आएगा। इस तरीके से आपको x बराबर 9 हो गया, y बराबर कितना हो गया? 5। तो ये बाबू आप विलोपन विधि से इस तरीके से आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे खटाखट कमेंट मार देना, फिर देखो दूसरा दिन समझा देंगे कि फिर मजा आ जाएगा। अब देखो तो